नमस्कार दोस्तों, आज हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपको जैसे पता होगा कि रिप्रोडक्टिव जो एज होती है फीमेल की वो 15 टू 49 ईयर्स होती है। तो 15 से लगाकर जो एक लड़की है और 49 ईयर्स तक उसकी जो उम्र जाती है, वो जो पूरा टाइम होता है उसको हम रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं। जब उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं 15 ईयर्स के बाद में, ये डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन है कि भाई जो 15 ईयर्स के बाद में जो बॉडी में, फीमेल बॉडी में स्ट्रक्चर में चेंजेस आने लगते हैं, वहां से लगाकर जो 49 ईयर्स की एज है जब उसको मीनोपॉज आ जाता है, तो वो जो एज है उसको हम रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं। पर आजकल जो है वो थोड़ा जल्दी भी स्टार्ट हो जाती है फीमेल में चेंजेस, लेकिन जो आइडियल है वो 15 टू 49 है। तो लेट वी डिस्कस व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इसको हमने तीन भाग में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फिर है इंटरनल ऑर्गन्स, फिर है एसेसरी ऑर्गन्स। एक्सटर्नल के अंदर हमारे आते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल्स एंड पेरिनियम पार्ट। एक बार वापस से सुनते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले आता है एक्सटर्नल, फिर आता है इंटरनल, फिर आता है एसेसरी ऑर्गन्स। ठीक है। और एक्सटर्नल के अंदर आता है हमारे सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस, फिर आता है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल्स एंड पेरिनियम पार्ट। ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर आता है सबसे पहले वेजाइना, फिर आता है यूट्रस, फिर आता है फैलोपियन ट्यूब, फिर आता है ओवरीज। यूट्रस के अंदर उसके तीन पार्ट हो जाएंगे हमारे, फिर उसके बाद में फैलोपियन ट्यूब जो कि दो होती है हमारी बॉडी में, ओवरीज ये भी हमारी दो होती है बॉडी में। तो ये हुए हमारे इंटरनल ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन कौन सा हुआ? ब्रेस्ट। ब्रेस्ट इज द ओनली एसेसरी ऑर्गन इन आवर बॉडी। ठीक है। तो सब अब हम इन सबको इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स में मॉन्स प्यूबिस से लगाकर पेरिनियम तक के जो पार्ट्स हैं उसमें क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी लोकेशन क्या होती है, वो हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स में पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉन्स प्यूबिस। एक ये छोटा सा डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है। जो मॉन्स प्यूबिस होता है एक पैड होता है सबकुटेनियस टिश्यूज के नीचे। ये देखिए, ये इसमें क्या होते हैं, फीमेल्स के हेयर्स आ जाते हैं मेच्योरिटी के बाद में। ये इस एरिया को हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस का एरिया। ठीक है। ये देखिए, और इसके दूसरे नाम भी हैं मॉन्स वीनस और प्यूबिक माउंट। ठीक है। तो मॉन्स प्यूबिस इज राउंडेड हेयरी पैड सबकुटेनियस फैटी मास ओवर सिम्फाइसिस प्यूबिस। जो सिम्फाइसिस प्यूबिस होती है उसके ऊपर जो हेयरी मास होता है, बालों से भरा हुआ एक मास होता है, जो एडल्ट फीमेल होती है उसमें हेयर्स आ जाते हैं। ये हमारे जो चेंजेस जो होते हैं प्यूबर्टी के बाद में, उसके अंदर हेयर ग्रोथ होना और हमारे दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें ग्रोथ होना, उसका साइन होता है प्यूबर्टी का। तो उसी तरह से फीमेल में, मेल्स में, दोनों में हेयरी ग्रोथ हो जाती है। तो मॉन्स प्यूबिस को हम कैसे बताएंगे कि राउंडेड हेयरी पैड, एक सबकुटेनियस जो स्किन होती है, जो सबकुटेनियस, उसके ऊपर जो फैटी मास होता है जिसपे बाल आ जाते हैं, उसको हम मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा क्या चीज होती है? ये जो साइड में जो होती है फैटी टिश्यूज से बनी हुई, जिसको हम अपर लिप भी बोलते हैं, वो होती है लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा के अंदर क्या होता है? ये लेबिया मेजोरा में क्या होता है? सबकुटेनियस टिश्यू कवरिंग द वल्वा एट द साइड। वल्वा के साइड में, वल्वा के जो साइड में सबकुटेनियस टिश्यूज का, फैटी टिश्यूज का एक मास होता है जो लिप के आकार में होता है, लेकिन उसमें फैटी टिश्यूज होते हैं। तो वो होता है लेबिया मेजोरा।
अब लेबिया मेजोरा क्या होती है, ये होमोलोगस टू स्क्रोटम होती है, यानी जो मेल्स में स्क्रोटम का जो स्ट्रक्चर है और जो स्क्रोटम की जो पोजीशन है मेल्स के अंदर जहां पे स्क्रोटम होता है और जो उसका जैसा स्ट्रक्चर होता है और जो उसकी पोजीशन होती है सिमिलर किसके होती है, लेबिया मेजोरा के। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि विच पार्ट इन मेल्स एंड फीमेल्स इज सेम इन स्ट्रक्चर एंड पोजीशन, ठीक है, तो वो होता है स्क्रोटम। तो लेबिया मेजोरा स्क्रोटम के जैसे होता है, ठीक है, उसके फंक्शंस डिफरेंट होंगे लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर है और जो उसकी पोजीशन है वो एज सिमिलर टू लेबिया मेजोरा होगी, ठीक है। तो आपको पता चल गया, ये होता है जो हेयरी सबकुटेनियस पैड होता है जो सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर होता है, मॉन्स प्यूबिस, और इसको हम मॉन्स वीनस एंड प्यूबिक माउंट नाम से भी जानते हैं। और लेबिया मेजोरा क्या होता है, ये एक अपर लिप बोलते हैं इसको, ये फैटी टिश्यूज से बना हुआ होता है और ये वल्वा के साइड में होता है, ठीक है, ये वल्वा के साइड में होता है। अब आगे हम चलते हैं लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा क्या होता है, लेबिया मेजोरा और माइनोरा में मेजर डिफरेंस यही है कि उसमें फैटी टिश्यूज होते हैं, उसको अपन अपर लिप बोलते हैं। लेबिया माइनोरा क्या होता है, जो फैटी टिश्यूज नहीं होते, वो थिन लेयर होती है और वो उसको क्या बोलते हैं, इनर लिप ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज, ये है जो थिन जो है जिसमें फैटी टिश्यूज नहीं है, जो अंदर की तरफ है, एक्सटर्नल इज मेजोरा, इंटरनल इज माइनोरा। तो इसके अंदर क्या होता है, थिन फोल्ड ऑफ स्किन लोकेटेड विदाउट फैट, फैट के बिना, जो फैट के बिना मेजोरा के अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा, ठीक है। ये किससे बना होता है, ये कनेक्टिव टिश्यूज से बना हुआ होता है, ठीक है। वो हम स्किन का जब पढ़ेंगे पार्ट तब हम आपको बताएंगे कि कितने टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, उससे आपको क्लियर होगा कि कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, ठीक है ना। तो माइनोरा जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यूज से बना हुआ होता है और ये जो माइनोरा है ये नीचे की तरफ जो इसके दोनों लिप्स हैं ये कहाँ आके जुड़ते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं फोरशिट, ठीक है। जो माइनोरा के जो दोनों लिप्स हैं वो जहां आके जुड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फोरशिट, ठीक है। और उसके नीचे की तरफ क्या होता है, पेरिनियम पार्ट। तो पेरिनियम पार्ट क्या होता है, जो एनस और माइनोरा का जो ये फोरशिट है इसके बीच का जितना पार्ट है वो सारा का सारा पेरिनियम कहलाता है। आपने अगर कभी लेबर वगैरह देखा हो तो अपन जो एपी लगाते हैं प्राइमी ग्रेविडा में या अपन क्या बोलते हैं सेकेंड ग्रेविडा में कई बार लगाने की भी जरूरत पड़ जाती है, तो उसके अंदर जो है एपिजियोटमी जो की जाती है वो हम पेरिनियम पे लगाते हैं, है ना। तो ये जो पेरिनियम है उसका रोल उस समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पेरिनियम के ऊपर ऐसे साइड में एपी लगती है जो हमारे उसको जो वेजाइना होती है उसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देती है और बेबी आउट कराने में हमारी मदद करती है, ठीक है ना। तो इसलिए अब आपको पता चल गया होगा कि फोरशिट क्या होता है और पेरिनियम क्या होता है। एक बार हम थोड़ा सा वापस से सरसरी नजरों से देख लेते हैं कि मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, जहां पे हेयरी पार्ट होता है, ठीक है, जो सबकुटेनियस टिश्यूज के ऊपर होता है, ठीक है। उसके बाद में लेबिया मेजोरा क्या होता है, जो वल्वा के साइड में होता है जिसमें फैटी टिश्यूज होते हैं, जो स्क्रोटम के होमोलोगस ऑर्गन है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, लेबिया माइनोरा जो इनर लिप है और जिसमें फैटी टिश्यूज नहीं होते और जो कनेक्टिव टिश्यूज से बना हुआ होता है, उसकी जो जहां पे वो जुड़ता है उस पार्ट को फोरशिट बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे पेरिनियम पार्ट होता है और ये हमारे तीन पार्ट हमने डिस्कस किए, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। अब नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे क्लाइटोरिस। नेक्स्ट पार्ट है फीमेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का क्लाइटोरिस। जो ये क्लाइटोरिस होता है वो यहां होता है जस्ट लेबिया माइनोरा के अंदर ऊपर की तरफ, ठीक है। क्लाइटोरिस की जो लेंथ होती है वो 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक की होती है, जिसमें से जो 0.5 सेंटीमीटर का जो पार्ट होता है वो हाईली सेंसिटिव माना जाता है, ठीक है।
तो इसकी जो नॉर्मल लेंथ होती है वो 1.5 से 2 सेंटीमीटर होती है और 0.5 सेंटीमीटर इज हाईली सेंसिटिव इन द फीमेल। क्लाइटोरिस होता क्या है? स्मॉल इरेक्टाइल बॉडी लोकेटेड एंटीरियर टू वल्वा कंसिस्टिंग ऑफ ग्लैंड्स, बॉडी एंड टू क्योरा, इजंट इट? मतलब ये एक इरेक्टाइल बॉडी होती है जो वल्वा के अंदर की तरफ रहती है, ठीक है, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स, बॉडी एंड टू क्योरास, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क किसका? नर्व्स का और टिश्यूज का होता है। इस पार्ट की ज्यादा सेंसिटिव होने का कारण ही ये है कि इसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है नर्व्स का एंड टिश्यूज का, ठीक है। इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। और आपको बता दूं कि ये जो क्लाइटोरिस होती है इसका सेक्स के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। और ये एक होमोलोगस ऑर्गन होता है मेल्स में पेनिस के जैसे, ठीक है, जो स्ट्रक्चर एंड जो उसकी पोजीशन होती है वो सेम रहती है, लेकिन जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट रहता है। तो फीमेल की जो क्लाइटोरिस होती है वो होमोलोगस किसकी होती है? मेल्स के पेनिस के, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि क्लाइटोरिस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये ल्यूब्रिकेंट का भी काम करती है। जब फीमेल है जो ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है तो ये अपने अंदर से सिक्रीशन भी करती है। तो ये होती है हमारे क्लाइटोरिस, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो ऑर्गन है वो है वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल क्या होता है? ये जो ट्रायंगुलर जो स्पेस है ये सारा का सारा वेस्टिब्यूल्स में आता है। वेस्टिब्यूल्स के अंदर हमारे 2 ओपनिंग होती है, ठीक है। एक तो होती है वेजाइनल ओपनिंग और एक होती है यूरिथ्रल ओपनिंग। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें यूरिथ्रल ओपनिंग के बारे में। यूरिथ्रल ओपनिंग जो होती है इसकी साइज होती है 1.5 सेंटीमीटर और ये होती है प्यूबिक आर्च होती है उसके जस्ट नीचे, इसको बोलते हैं हम यूरिथ्रल ओपनिंग। और ये क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे की तरफ होता है, ठीक है। अब यूरिथ्रल ओपनिंग क्या होती है? इसके अंदर एक स्कीनीज ग्लैंड होती है जो यूरिथ्रा के पीछे की तरफ खुलती है, ठीक है। इसको हम फीमेल प्रोस्टेट भी बोलते हैं। यूरिथ्रल जो ये हमारी यूरिथ्रा के अंदर जो हमारे स्कीनीज ग्लैंड होती है उसके अंदर एक वॉल होती जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है ये 1.5 सेंटीमीटर की होती है, प्यूबिक आर्च के जस्ट नीचे की तरफ होती है। इसके अंदर एक स्कीनीज ग्लैंड होती है जिसका काम है जो सिक्रीशन का रहता है और ये ओपनिंग है जो यूरिथ्रा के पीछे की तरफ रहती है। अब ये जो ऑर्गन है, ये जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड क्या काम करती है? इसको हम फीमेल प्रोस्टेट भी बोलते हैं। ऐसे तो फीमेल के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड एब्सेंट होती है, ठीक है। प्रोस्टेट इज द ओनली ग्लैंड प्रेजेंट इन द मेल, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा नाम, स्कीनीज ग्लैंड का दूसरा नाम जो होता है वो मेल्स के प्रोस्टेट के बराबर होता है, इसको हम फीमेल प्रोस्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है वेजाइनल ओपनिंग। अब ये वेजाइनल ओपनिंग क्या होती है? ये नीचे की तरफ, ये वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। ये वेजाइनल ओपनिंग होती है ये हिडन बाय द ओवरलैपिंग लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के जो होता है उसके जस्ट अंदर की तरफ ओवरलैप होके ये जो ओपनिंग होती है ये होती है वेजाइनल ओरिफिस, ठीक है। अब ये वेजाइनल ओरिफिस में क्या होता है? ये इनकम्प्लीटली गार्डेड बाय हाइमन, इसके अंदर हाइमन से ये प्रोटेक्टेड गार्डेड रहती है। लाइज इन पोस्टीरियर एंड ऑफ वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो है ये पूरा पार्ट, इसका जो लास्ट पार्ट होता है यहाँ पे ये प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है वेजाइनल ओपनिंग। अब ये वेजाइनल ओपनिंग जो हमारी वर्जिन लेडीज होती है और जो नल्ली पैरा का मतलब क्या होता है? जो कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। जो नल्ली पैरा विमेन्स होती है और जो वर्जिन लेडीज होती है इसके अंदर वेजाइनल ओपनिंग क्लोज रहती है। वो सिर्फ किससे ढकी हुई रहती है? वो सिर्फ लेबिया माइनोरा से ही ढकी हुई रहती है। उसके अंदर ये जो
ऑरिफिस होता है, जो खड्डा होता है, वो उसमें होता ही नहीं है। तो ये वेजाइनल ओपनिंग है जो नल्लीपेरा विमेन्स, जो विमेन दैट कैनॉट गिव बर्थ टू द बेबी, वो होती है नल्लीपेरा विमेन्स। उसके अंदर और जो वर्जिन्स होती हैं उसमें जो ये हाइमन होती है वो क्लोज रहती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक ओवरलैपिंग होती है लेबिया मेनोरा की, और ये हाइमन से गार्डेड रहती है, और इसके अंदर जो ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ जो हमारा वेस्टिब्यूल है उसमें ये प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब इसके अंदर एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है बार्थोलिन ग्लैंड। ये बार्थोलिन ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या रोल प्ले करती है, सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये है जो कैसी होती है आकार में, ये पी शेप होती है, यानी कि मटर के जो होते हैं छिलके, मटर जैसा होता है इसका शेप। ठीक है, और ये पी शेप होती है, ये दो होती है, और इसके येलो कलर होता है, और इसकी साइज होती है 0.5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक की होती है। ठीक है, ये तो हमने एक छोटा सा इसके बारे में जाना कि बार्थोलिन ग्लैंड होती है, पी शेप होती है, येलो इन कलर होती है, और 0.5 से 1 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है। लेकिन इसका जो मेन रोल है उसके बारे में हम जानते हैं कि ये जो है एक अल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करती है। ठीक है, अल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करती है जिसका काम होता है ल्यूब्रिकेंट करना वेजाइना को। तो वेजाइना की जो सेल्फ क्लीनिंग का काम होता है वो काम कौन करती है, बार्थोलिन ग्लैंड करती है। तो बार्थोलिन ग्लैंड एक तरह का अल्कलाइन म्यूकस सेक्रीट करती है जो किसी भी तरह की जो वेजाइना होती है उसको इन्फेक्शन से बचाती है, और एक अपना सेल्फ क्लीनिंग का जो काम होता है वो काम करने के लिए मदद करती है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो ये क्लाइटोरिस होती है इसका क्या काम है। ये 1.5 से 2 सेंटीमीटर की होती है। ये स्मॉल इरेक्टाइल बॉडी होती है जो वल्वा के आगे की तरफ होती है। इसके पार्ट्स होते हैं ग्लैंड्स, बॉडी एंड क्योरा। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है नर्व्स एंड टिश्यूज का जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, और जो फर्स्ट जो कोइटस एक्टिविटी होती है उसके अंदर इसका रोल रहता है। ठीक है, और वेस्टिब्यूल्स क्या होते हैं, ये ट्रायंगुलर पार्ट होता है जो क्लाइटोरिस के नीचे का होता है। इसके अंदर यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, वेजाइनल ओपनिंग होती है। यूरिथ्रल ओपनिंग कितनी होती है, 1.5 सेंटीमीटर होती है हमारे। ठीक है, और इसके अंदर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, स्किनीज ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसका क्या रोल रहता है, ल्यूब्रिकेंट का रोल रहता है स्किनीज ग्लैंड का, जो एक सेक्रीशन करती रहती है। और ये है जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूरिथ्रा में प्रेजेंट रहती है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर बनता है कि विच इज द फीमेल प्रोस्टेट, तो वो होती है हमारी स्किनीज ग्लैंड इज द फीमेल प्रोस्टेट। तो ये आप छोटे छोटे क्वेश्चन है ना अपने साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, कि मेल मेल जो होती है, मेल के उसके बराबर क्लाइटोरिस होती है। ठीक है, और फीमेल के अंदर है ये हमारे फीमेल प्रोस्टेट, किसको बोलते हैं, स्किनीज ग्लैंड को बोलते हैं। होमोलोगस ऑर्गन कौन सा होता है, पेनिस के, वो होती है क्लाइटोरिस। ठीक है, और जो कौन सी विमेन्स होती है जो नल्लीपेरा होती है, नल्लीपेरा वो होती है जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। वो नल्लीपेरा और वर्जिन्स में कौन सी ओपनिंग बंद रहती है, वेजाइनल ओपनिंग बंद रहती है। ठीक है, अब उसके बाद में जो बार्थोलिन ग्लैंड, कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो सबसे ज्यादा सिक्रीशन करती है फीमेल के अंदर, बार्थोलिन ग्लैंड करती है। उसका कैसा होता है सिक्रीशन, उसका अल्कलाइन सिक्रीशन होता है। ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड्स कितनी होती है, बार्थोलिन ग्लैंड्स 2 होती है अपने। वो किस शेप की होती है, वो पी शेप की होती है। उसकी साइज क्या रहती है, 0.5 टू उसकी 1 सेंटीमीटर तक साइज रहती है उसकी। और ये किस तरह का, इसका कलर कैसा होता है, इसका येलो कलर होता है। और ये किस तरह का सिक्रीशन सिक्रीट करती है, ये एक हमारे अल्कलाइन सिक्रीशन सिक्रीट करती है। सिक्रीशन कितने होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, एसिडिक, अल्कलाइन, और ये सब जो है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो ये बार्थोलिन ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमने मोटा मोटा अभी ये पढ़ लिया है कि इसके अंदर क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल्स। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वेस्टिबुलर बल्ब, जिसकी साइज कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर होती है। ये क्या होता है, जो बायलेटरल इलोंगेटेड masses of erectile tissue situated on either side of vaginal orifice in front of Bartholin gland। मतलब जो
ये वेजाइनल ऑरिफिस है, इसके जो दोनों साइड में जो इरेक्टाइल टिश्यू का मास है वो, और बार्थोलिन ग्लैंड के फ्रंट में सामने की तरफ जो होता है वो होता है वेस्टिबुलर बल्ब। जब नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है पेशेंट की, तो उस समय जो इस वेस्टिबुलर बल्ब के वहीं पे इंजरी होने की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट है पेरिनियम। इस वेस्टिबुलर बल्ब की साइज कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट कौन सा है? पेरिनियम पार्ट, जो कि बहुत एक बड़ा एरिया कवर्ड करता है। और वो पार्ट कौन सा होता है? ये जो विजाइना है, इससे लगाकर जो ये एनस है, इस एनस के बीच का जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट पेरिनियम पार्ट बोलते हैं। ठीक है, और इस पेरिनियम पार्ट में ये इस पेरिनियम पार्ट में जब डिलीवरी होती है तो एपिजियोटोमी जो लगाई जाती है वो इस पेरिनियम पार्ट के साइड में ही लगाई जाती है। ठीक है, तो स्पेस बिटवीन द विजाइना एंड रेक्टम इन द फीमेल इज कॉल्ड एज पेरिनियम। तो ये दो हमने पढ़े, एक तो पढ़ा वेस्टिबुलर बल्ब, एक पढ़ा पेरिनियम पार्ट। वेस्टिबुलर बल्ब क्या होता है? जो 3 सेंटीमीटर का होता है, इरेक्टाइल टिश्यू का होता है, और हमारे जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है उसके फ्रंट में होता है। पेरिनियम क्या होती है? पेरिनियम होती है जो एनस से लगाकर और जो वेजाइना होती है उसके बीच का जो सारा पार्ट होता है उसको हम पेरिनियम पार्ट बोलते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम जो पढ़ेंगे वो है इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। और इसमें कोई भी डाउट है आपको तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू और राम राम।